सभी मित्रों को नमन। अरे पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। हरिओम हरिओम हरिओम। ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा हरिओम हरिओम थोड़ी चर्चा करनी है, आधे घंटे या 20 मिनट का फालतू समय है ना? तो ऐसा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और चर्चा करने के बाद हम दोबारा लिंक भेज देंगे, क्योंकि ये लिंक तो काम करे नहीं, समय कम हो जाएगा, फिर ध्यान में समय कम मिलेगा, जबकि ध्यान करने के लिए समय पूरा चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी की उपासना से। हनुमान जी बजरंग बली को तो सब लोग जानते होंगे। आज हम बजरंग बली की उपासना से, को आपने भजन सुना होगा कि वो राम मतलब मिलेंगे राम न हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ये भजन सुना है ना? फिर ध्यान से सुनिए, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, यानी बिना हनुमान जी के राम नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात? अब राम माने क्या हुआ? राम माने स्थूल रूप से तो अयोध्या में दशरथ के पुत्र राम हैं, वो तो आई गई बात हो गई। हमारा तो उस राम से मतलब है, उस चैतन्य से मतलब है जो अभी भी है। जिस राम के बल पे हम बोल रहे हैं, ये आप लोगों से बातें कर रहे हैं, मेरा मस्तिष्क चल रहा है, मेरा शरीर जीवित है और जीवन के सारे लक्षण अभी विद्यमान है इस समय, तो इस समय भी राम के इसकी शक्ति से ही सारा कार्य संचालित हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि चलाने वाला राम ही है। हमें जो संचालित कर रहा है वो राम की ही शक्ति से संचालित हो रहे हैं। जिस दिन राम की शक्ति चली जाएगी, उस दिन ये पंच तत्व का खोखा जो है शमशान में पड़ा होगा और चिता में जल रहा होगा। अभी राम के बदौलत सब कुछ है, ये कि हमें उसका अनुभव नहीं है, वो कुदरती है। अभी उसकी सृष्टि की लीला है, तो राम अपना काम कर रहा। अभी उस राम से मेरी पहचान नहीं है। उसी को अक्सर मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन। मस्तिष्क में जो ये प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन, तो मैं वही राम हूं। अब पूछ क्यों रहा हूं कि मैं हूं कौन? मैं अभी नहीं जानता, मैं अपने को इतना ही जानता हूं, ये जो खोखा बैठा है शरीर का, इसी को जानता हूं। तो बिना हनुमान जी के राम नहीं मिलेंगे। तो राम तो आप समझ गए भीतर बैठा है। अब इसके बाद समझिए कि हनुमान जी क्या है। हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। मालूम है सबको? हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र, यानी पवन का लड़का। अब इसको समझिएगा, ये जो हम कमरे में बैठे हुए हैं, इसमें क्या भरा हुआ है? पवन तो भरी हुई है ना? अरे इसमें कम से कम आकाश भी है और पवन तो इसमें है ना। पूरे ब्रह्मांड में पवन फैली हुई है, भरी हुई है। ये पवन सब जगह नहीं है। ये पवन मंगल पे नहीं है, मंगल ग्रह पे। ये पवन चंद्रमा पे नहीं है, आपको पता होगा, वहां हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। मगर पृथ्वी में
इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको पृथ्वी में जन्म मिला है और यहाँ पवन है, हर जगह पवन बह रही है। ठंडे पवन, शीतल पवन, मंद पवन, तेज पवन, आंधी के रूप में पवन, तूफान के रूप में पवन। पवन के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद इस संसार में बहुत से प्रकार के प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं और आपके कीट हैं, पतंग हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, सब हैं। सबके लिए पवन अति आवश्यक है। अगर हवा ना हो यहाँ पर तो कोई जीवित नहीं रह सकता, किसी में जीवन के लक्षण नहीं होंगे। सबके लिए पवन। अब पवन पुत्र से हमारा संबंध क्या है, फिर समझिएगा। इस कमरे में भरी है पूरे में पवन, तो क्या पवन आपके काम में आ रही है? इसी पवन से तो सांस ले रहे हैं, इसी पवन में तो ऑक्सीजन भरी हुई है। वही तो इतनी सारी पवन इसमें भरी हुई है, उसमें आपके काम की कितनी आ रही है? थोड़ी सी आ रही कि नहीं? तो ये हुआ पवन का पुत्र, यानी पवन पूरी में भरी है, इस पवन का अंश थोड़ी सी लिया श्वास, ये लिया पवन पुत्र, ये निकाला पवन पुत्र। पवन पुत्र माने, पवन माने जितनी ब्रह्मांड में भरी हुई है वायु, और वायु से भी सूक्ष्म है। वायु तो मोटे रूप में दिखाई पड़ती है, सूक्ष्म है ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु भरी हुई है, इसी ऑक्सीजन के अंदर प्राणवायु है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो पवन भरी है वो मेरे काम की नहीं है, बस उतनी मेरे काम की है जितना हम उसको ग्रहण करते हैं। पवन का अंश ही हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। तो श्वास क्या हो गई? पवन का अंश है, तो पवन पुत्र। क्लियर हो गई बात? कोई दुविधा? पवन पूरे संसार में भरी है, ब्रह्मांड में उसका थोड़ा सा अंश जो हम लेते हैं, यानी पवन का अंश, यानी पवन पुत्र, यानी पवन पुत्र माने श्वास। और इसी श्वास के सहारे ही तो अपने राम का अनुभव हम रोज करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पवन पुत्र की उपासना कर रहे हैं कि नहीं? जब तक राम के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक पवन पुत्र की उपासना चलती रहेगी। ये बात ध्यान कर लें। जब तक भीतर राम की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक पवन पुत्र की उपासना चलती रहेगी। ये जो हम श्वास ले रहे हैं यही पवन पुत्र है, पवन का अंश है। पवन तो पूरे में भरी है, उसी का अंश हम थोड़ी सी लेते हैं। पूरी की पूरी श्वास थोड़ी भर लेते हैं। पेड़ भी लेते हैं, पौधे भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, सब लेते हैं। सब पवन पुत्र के सहारे ही चल रहे हैं। और जो पवन पुत्र के पीछे पड़ जाएगा वो राम का अनुभव कर लेगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए पवन पुत्र को लीजिए जरा। पवन पुत्र पूरी श्वास भरी। अब पवन पुत्र लेने का भी एक तरीका है। अक्सर मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारा पेट पिचकता है, और जब श्वास निकालते हैं तो निकालते समय हमारा पेट फूलता है। ये विधि गलत है। जितनी जल्दी हो सके इसमें सुधार कर लें। आपकी दैनिक विधि वो होनी चाहिए कि जब हम श्वास लेंगे तो पेट और सेना फूलेगा। जिसका माइक चालू है वो बंद कर ले। जब हम कहा माइक बंद कर ले। माइक
जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट और सीना फूलना चाहिए, और जब हम श्वास निकालते हैं तो पेट और सीना पिचकना चाहिए। जरा 1 मिनट इस विधि को जरा एक बार लेके देखिए। श्वास लीजिए, और श्वास लेने का भी तरीका वही हमने जो बताया, योगिक तरीका जो आप अभी तक लेते होंगे कि श्वास अंदर गई तो पेट फूल गया, तो आप ऐसे श्वास लेते होंगे, नाक से भीतर गई श्वास। इस विधि से ध्यान योग नहीं चलेगा। ध्यान योग चलाना है तो श्वास नाभि से लेना पड़ेगा। जा तो रही नाक से ही, कल्पना करनी पड़ेगी कि नाभि से ले रहे। और एक बात और आपको बता दूं, 2-3 लोगों के प्रश्न आए, बाकी के प्रश्न नहीं आए। सुबह की कक्षा में मैंने जो आपको एक पाठ भेजा था, उसमें कोई आपने कमी पकड़ी? जिसने कमी पकड़ी हो जरा माइक खोल के बताएगा। सभी ने पढ़ा पाठ? हाथ हिला के बताएं जिसने पढ़ा हो। कोई कमी पकड़ी उसमें? कोई कमी पकड़ी? उसमें कमी ये है, उसमें लिखा है कि जब आप नाक से श्वास लेंगे और फिर नाक से निकालेंगे, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। ये कमी सिर्फ इसलिए लिखी गई है कि मैं देख सकूं कि आप पाठ पढ़ते हैं कि नहीं। 3-4 लोगों के प्रश्न आ गए कि गुरुजी आप तो बताते उल्टा है, लिखा उल्टा है किताब में। जिन लोगों ने न पढ़ा हो फिर आज का पाठ पढ़िएगा। बताते कुछ है और लेख में कुछ है। हमने कहा ये दुविधा मैंने इसीलिए लिखा है ताकि हमको पता चल जाए कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ेगा। जब दुविधा पैदा होगी मस्तिष्क में तो तुरंत फोन आएगा, अरे ये क्या, किताब में तो आपने, लेख में तो ये लिखा है, करवाते ये हैं। असली बात है, जो लेख की बात है वो तो एक सामान्य जनरल जानकारी है। जो पाठ का आपने सुबह लेख पढ़ा है वो कोई जनरल सामान्य है, मगर मुख्य रूप से जो आपको यौगिक श्वास लेनी है वो ये लेनी है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जीवित रहने के लिए श्वास लेता है। अब माँ के गर्भ में बच्चा जीवित रहने के लिए श्वास कैसे लेता है? नाक से श्वास तो तब लेता है जब जीवन उसका शुरू हो जाता है, जब पैदा हो जाता है। पहले श्वास कैसे लेता है? बच्चा माँ के गर्भ में नाभि से श्वास लेता है। तो जब आप श्वास लेंगे तो महसूस करेंगे कि नाभि से श्वास ले रहे हैं। आएगी तो नाक से ही, चूंकि जन्म हो चुका है, अब गर्भ में तो है नहीं, मगर कल्पना वही। आपको बैक लौटना है, आपको धीरे धीरे बैक लौटना है। जन्मों जन्मों के बैक आगे लौटने पड़ेंगे। तो कम से कम एक गर्भ का अभ्यास तो करिए। तो चलिए श्वास लीजिए, महसूस करिए कि नाभि से श्वास ले रहे हैं, फिर नाभि में छोड़ रहे हैं। श्वास लेते समय पेट और सीना हल्का सा फूल रहा, श्वास निकालते समय पेट और सीना हल्का सा पिचक रहा। जरा 1-2 बार करिए, इसको अनुभव लीजिए। स्वामी जी जब सांस ऊपर चढ़ाएंगे तो हाँ। थोड़ा सा तो पिछलेगा पेट नहीं, ना, थोड़ा सा पिचके ऊपर की ओर चढ़ेगी सांस। हाँ। तो पेट फूलना चीज अलग हो गई ना, ऊपर को जाना चीज अलग हो गई। हाँ, पेट फूलना चीज अलग है, ऊपर की आपको ऊपर ले जाना है, मतलब ऊपर ले जाओ। हाँ ऊपर ले जाना है। मतलब करने का कुल मिलाकर के आपको ये स्पष्ट होना चाहिए
कि जब श्वास भरी जा रही तो सीना पेट हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा स्पंदन हो रहा, फूल रहा। जब श्वास निकल रही तो पेट और सीना हल्का सा स्पंदन हो रहा, पिचक रहा, हल्का सा, ये नहीं कि बहुत भारी जबरदस्ती आप फुलाएंगे। करिए, अभ्यास करिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए माइक खोल के। हाँ, पहले कदम की बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक कदम ही तो आगे हम बढ़ेंगे। कोई कितने भी किलोमीटर दूर भाग जाए मगर चलेगा तो एक एक किलोमीटर ही, तो पहला कदम तो सही होना चाहिए। इसी से अगली यात्रा करनी हमको। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत? हाँ, श्वास लेते हैं तो ये जो जैसे आपने बताया तो नाक से मतलब मैसेज है ताकि श्वास हम ले रहे हैं। हाँ, तो नाक हो रहा है, बाहर निकल रही है। हाँ, जाएगी तो नाक से ही, मगर कल्पना करनी है, एज्यूम करना है केवल कि नाभि से ले रहे हैं। मेरे साथ लीजिए, करिए। चलिए चलिए, आज का इतना अभ्यास हुआ, धीरे धीरे अभ्यास कराएंगे तो एक एक कदम ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते सब ठीक हो जाता है। कते कते करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, चिंता न करिए, बस करते रहिए। आ जाइए अपनी हिम्मत वर्ष विधि में आ जाइए। लंबी गहरी श्वास, अभी बहुत समय है, चर्चा फिर कभी आगे हो जाएगी। चलिए, लंबी गहरी श्वास। जो नए व्यक्ति हैं वो मुंह बंद कर लेंगे और नाक से लंबी गहरी श्वासें अधाधुंध लेनी है। अब कुछ नहीं करना, श्वासों के अलावा कुछ नहीं है। पवन पुत्र की सेवा करनी है। अब बिल्कुल पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा हो रही है। बार बार हनुमान जी, पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन पुत्र, श्वास श्वास, पवन पुत्र, श्वास श्वास, पवन पुत्र, श्वास श्वास, पवन पुत्र, श्वास श्वास। श्वास ही तो पवन पुत्र है। लगा दीजिए पूरा पवन पुत्र की सेवा में। धीमे नहीं, तेज तेज तेज, लंबी गहरी श्वास, तेज अगाध श्वासों का पूरा तूफान उठा देंगे। तेज लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी, लंबी गहरी श्वास ही श्वास, लंबी गहरी श्वास ही श्वास। श्वास लेनी है, निकालनी है, लेनी है नाक से लेनी है, निकालनी है, लेनी, श्वास ही श्वास, श्वास ही श्वास। हाथों का सहारा दे, हाथों का सहारा दे, पूरा शरीर खोल के रख दे।
लगा पूरी ताकत, अभी 3 मिनट शेष बचे, 3 मिनट और। पूरी पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा, पूरी श्वासों की सेवा, पूरी श्वासों की एक्सरसाइज।
माइक बंद। हेलो बिल्कुल शांत बैठे रहे। हेलो बिल्कुल शांत बैठे रहे। मान जी
पाप पूजा। बिल्कुल शांत बैठे रहें। इतनी मेहनत से ऊर्जा को जगाई है, पूरे शरीर में संचालित होंगी। पूरा रोम रोम ऊर्जा से भर गया है। पूरा रोम रोम ऊर्जा से भर गया है। महसूस करें, एक एक शरीर का रोआ रोआ कंपित हो रहा है। धीरे से नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर आ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें देखेंगे कि पवन पुत्र को ही आप ले रहे हैं। एक नासिका से ले रहे हैं, दूसरे से रोक रोक करके निकाल रहे हैं। पवन पुत्र माने इसी पवन का थोड़ा सा हिस्सा, जिसे श्वास कहते हैं। पवन पुत्र ही तो है, पवन का अंश ही तो है। वही तो एक नासिका से थोड़ी भर रहे हैं श्वास, दूसरे नासिका से रोक रोक करके निकाल रहे हैं, फिर जिससे निकाला उसी से भर रहे हैं और दूसरे से निकाल रहे हैं। इतनी लंबी गहरी श्वासें लेने के बाद जो एक एनर्जी भीतर जगी है, जो एक कुंडलनी नामक शक्ति भीतर कुछ सक्रिय हुई है, कुछ कुनकुनाई है, सक्रिय हुई है। ऑक्सीजन के भीतर चोट पड़ी है। इस ऑक्सीजन की चोट पड़ने के कारण पूरे शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भर चुका है। अब इसी ब्लड का संचालन पूरी बॉडी के अंदर होना है। जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हैं, सबके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। समस्त 72,000 नाड़ियां इससे शुद्ध हो जाती हैं। तो पवन पुत्र के सहारे पूरी नाड़ियों को शुद्ध कर दीजिए, ऑक्सीजन भर दीजिए। और यही ऑक्सीजन गति करता हुआ, नस नाड़ियों में भागता हुआ जब मस्तिष्क में जाता है तो वहां भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है और आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। जितनी अधिक ऑक्सीजन की मात्रा ध्यान में मस्तिष्क में होगी, उतने गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मस्तिष्क में होगी, उतना तामस होगा, नींद आएगी, जम्हाई आएगी, सोते रहेंगे। मूर्छा में रहने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और होश में चैतन्य में रहने का कारण है प्राणवायु ऑक्सीजन। नाड़ी शोधन प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो पूरे 72,000 नाड़ियों में जो खून की दौड़ान है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को वृद्धि कर देगा। करिए पूरा समय 5 मिनट। इसके बाद हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे, नाद ब्रह्म में उतरेंगे, फिर अजपा में उतरेंगे, फिर गुरु मंत्र का सुमिरन करेंगे।
हाथ नीचे कर लेंगे, हथेलियां आकाश की ओर घुटनों पे रख लें। ओंकार का नाद प्रारंभ करेंगे।
बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब दैनिक रोज की भांति हम अंतर यात्रा पर निकलेंगे। अंतर यात्रा का मार्ग होगा हमारा रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। ये अंतर पथ होगा जिस पथ पर हमको यात्रा करनी है, और यात्रा करनी है पवन पुत्र के साथ में, यानी पवन के अंश, यानी पवन का अंश श्वास, श्वास यानी पवन पुत्र के साथ गुरु मंत्र के सारे अंतर यात्रा पर निकलना है। आराम से पैर यदि झंझना रहे हो, कोई तकलीफ हो तो पैर सीधे कर सकते हैं। पीठ में कोई तकलीफ हो तो पीठ दीवार में टिका सकते हैं। हाथ पैर जो जहां सेट करना हो सेट कर ले, आराम से सहज बैठ जाएं। एक बात और जानकारी दे दूं, आज समय नहीं है। गूगल मीट का समय समाप्त होने जा रहा है। अब दूसरे लिंक की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यहाँ से शुरुआत कर दे रहा हूँ। आप अपने लोग डेली जानते हैं कैसे करना है। जो जितनी देर बैठ सके अंतर यात्रा के पथ पर शांति से अंतर यात्रा करते रहे। जब बिल्कुल थक जाएं, जब इच्छा न हो तो आराम से रोज की भांति उठ जाएंगे, क्योंकि अब मैं 5 मिनट में आपको शुरुआत करा करके मीटिंग को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद आप लोग स्वयं यात्रा करेंगे। 3 महीने हो गए, बहुत समय हो गया करते करते मेरे साथ। अब तो इतना अभ्यास हो जाना चाहिए। चलिए लगिए।